ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आज हम एक इस नई श्रृंखला को आरंभ कर रहे हैं। छोटी सी श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस श्रृंखला का नाम होगा आर्योद्देश्य माला। हाँ, आर्योद्देश्य रत्नमाला। ये छोटी सी एक लघु पुस्तक है। आर्यों के उद्देश्य रूपी जो रत्न है उनकी माला, अर्थात आर्यों को अपने अंदर गुणों की वृद्धि करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, इस रूपी रत्नों को धारण करके अपने आप को श्रेष्ठतम बना लेना, इस प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। इसके प्रणेता, इसके लेखक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर 100 शब्दों के पारिभाषिक अर्थ बताया। जो 100 शब्द पारिभाषिक है उनका अर्थ बताया सटीक। हम अपने व्यवहार में उन शब्दों को बोलते रहते हैं, परंतु हमें कोई पूछे कि इसका क्या अर्थ है तो फिर हम बता नहीं पाते। मानिएगा हम ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, ईश्वर सबको देख रहा है। कोई पूछे कि ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात ईश्वर शब्द के अर्थ को आप किसी को कैसे समझाएंगे, तो फिर हम नहीं समझा सकते, क्योंकि हमें वैसा ज्ञान ही नहीं है। हमने कभी कहीं सुना नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। तो इसी प्रकार के इसमें माता को माता क्यों कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, आर्य किसको कहते हैं, यज्ञ किसको कहते हैं, शिक्षा किसको कहते हैं, तीर्थ किसको कहते हैं, इस प्रकार के जो हमारे व्यवहार में आने वाले मुख्य शब्द हैं, उन शब्दों का संक्षिप्त बहुत ही सटीक अर्थ बताया। मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को प्रत्येक मनुष्य को पढ़ लेना चाहिए। जो प्राय करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों को तो अवश्य ही पढ़ लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप पुस्तक नहीं खरीद सकते, हम जानते हैं। कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ से लेंगे, ढूंढने में भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। छोटी सी पुस्तक है, 30 पेज की पुस्तक है, छोटा सा गुटका रूप का। तो सोचते हैं कभी इस पुस्तक को खरीद के क्या करेंगे, क्यों मेहनत करें। तो इसलिए पुस्तक आप खरीदें, बहुत अच्छी बात है। पुस्तक भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसका लिंक मैंने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। पर पुस्तक का मूल्य बहुत ही ना के बराबर है, बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है। बंदा पुस्तक मत खरीदिएगा, हम पुस्तक बेचने के लिए यहाँ पर नहीं बना रहे। हम आपको इस पुस्तक, जो इसकी सामग्री है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में लिखी है, उन सभी को यहीं पर स्मार्ट बोर्ड पर आपको पढ़ पढ़ के समझा देंगे। कम से कम इसकी 3 या 4 वीडियोज बन जाएंगी, अधिक वीडियो बड़ी भी नहीं बनाएंगे। और हमारा एक मुख्य लक्ष्य है कि करोड़ों लोगों तक ये सनातन धर्म की बहुत गहरी गहरी बातें हैं वो पहुंचे, जन सामान्य तक भी पहुंचे। तो इसलिए आपको यदि एक कार्य अच्छा लगता है तो आप
इतना कीजिएगा कि आप इन वीडियोज के लिंक को आगे अपने मित्रगण, परिवार के सभी सदस्यों के साथ, अपने परिचित लोगों के साथ में, अपने आसपास के लोगों के साथ में अवश्य शेयर करें। और सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल का जो लक्ष्य है कि हम धर्म के विषय में लोगों को सटीक जानकारी देकर के उनको जागरूक बना दें, उस हेतु भी आप इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये कार्य निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्य स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो ये इतनी सी भूमिका है, आपको बता दी है। यहाँ पर देखिएगा, ये इन्होंने बना दिया, यहाँ पर ये शब्द आ जाएंगे, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, मरण, जन्म, परलोक, विश्वास, सत्य भाषण, पाप, पुण्य आदि। इन शब्दों की व्याख्या आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आगे यही आएंगे। ठीक, इस पुस्तक के लेखक हैं श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी जी। ये आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, संस्कृत जगत में काफ़ी अच्छा काम किया है। वेदों के ऊपर इन्होंने बहुत सटीक विचार दिया है। वेदों के मंत्रों को वास्तविक रूप में कैसे अर्थ करना चाहिए वो एक विधा बताई है। ठीक है, चलिएगा, तो आरंभ करते हैं। ओम आर्योद्देश्य रत्नमाला। ठीक है, आर्य माने श्रेष्ठ लोगों के उद्देश्य जो रत्न होते हैं, अमूल्य, उनकी माला माने उनकी श्रृंखला। सबसे प्रथम ही इसमें शब्द लिया है, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं और अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी प्रकार से दिखे। हमारे बड़े आयु के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अच्छी प्रकार से दिख जाए। नंबर 1, 100 शब्द है, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। ईश्वर, ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है, हमें क्या समझना चाहिए वो बता रहे हैं। जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब देखिए, ईश्वर का अर्थ अब कुछ समझ में आया होगा, ईश्वर किसको कहते हैं, आपको एक नया ज्ञान मिला होगा। इन्होंने यहाँ पर ये कहा, ईश्वर क्या, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, अर्थात बदलते नहीं, एक जैसे हैं। ठीक है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, चेतन है, वो जड़ नहीं है, चेतन मात्र है। कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान जड़ रूप भी है, चेतन रूप भी है, तो यहाँ पर ये बताया वस्तुतः ईश्वर शब्द का जो अर्थ है उसके अनुसार तो जो ईश्वर सत्ता है, परम सत्ता है, वो क्या है, चेतन मात्र है, वो जड़ नहीं है, तथा जो एक अद्वितीय है, माने उसके समान कोई दूसरा नहीं है, सर्वशक्तिमान है, अर्थात जो शक्ति चाहिए उन सभी शक्तियों का भंडार है, सभी शक्तियां हैं उसके अंदर, है देवीय शक्ति माने श्रेष्ठ शक्तियां, और वो निराकार है, उस प्रभु का कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक हो गया, अनादि है, उसका कोई आदि पॉइंट नहीं है कि परमात्मा तब से आरंभ हुआ है, ऐसा नहीं है। अनेक लोग कहते हैं कि भाई वैदिक काल से परमात्मा आरंभ हुआ, नहीं, परमात्मा अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है भाई, कि इतने हजार वर्ष पहले नहीं था परमात्मा, 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ या 20 करोड़ या 2 अरब वर्ष पहले नहीं था, अब आ गया, ऐसा नहीं है, अनादि है, चक्र रूप में है वो, और अनंत है, अनंत सत्य गुण वाला है, उसके अंदर सत्य गुण क्या, अनंत है, असंख्य है,
और जिसका स्वभाव कैसा है, अविनाशी, वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। उसको कोई ऐसा नहीं कि उसको जला दिया हमने, किसी ने वो काट दिया, ऐसा नहीं, अविनाशी है वो। और ज्ञानी है, आनंदी है, वो हमेशा आनंदमय है, उसमें दुख कष्ट नहीं है, शुद्ध है, एकदम न्यायकारी है, वो न्याय करने वाला है, दयालु है और अजन्मादी है। अजन्मादी माने वो कभी जन्म नहीं लेता है। ऐसी सत्ता को क्या कहा है, ईश्वर। जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, उसकी जो कर्म माने क्रियाएं क्या है, एक तो जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, ठीक है, पालन का मतलब बनाए रखना निरंतर, और विनाश करना, प्रलय के समय में पुनः मूल कारणों में इस सृष्टि का विलय कर देना। सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, अर्थात सब जीवों के जो भी प्राणी हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही जन्म प्रदान करना, योनि माने योनि प्राप्त कराना, उसको ईश्वर कहते हैं। सरल, बहुत बढ़िया अर्थ समझ आया, शायद ही ऐसा अर्थ कहीं पर दिया हो। ठीक है, तो आइएगा, ये हो गया ईश्वर का अर्थ। अब कहते हैं दूसरा शब्द हमारे समाज, हमारे व्यवहार में प्रचलित है, धर्म। हम वो जन धर्म, भाई धर्म करो, धर्म करो, है, धर्म से जन्म सुधरता है, धर्म से पुण्य मिलता है। तो धर्म क्या है, कहते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक और मानने योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। कहते हैं जो धर्म है, धर्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। ईश्वरीय जो आज्ञाएं हैं वेदों के अंदर, ऋषियों के अंतरात्मा में वो आज्ञाएं प्रकट करके हम सभी मनुष्यों तक पहुंचाई गई हैं। तो ईश्वर की जो आज्ञा है उनका यथावत मान जैसी आज्ञा है वैसा पालन करना, विपरीत पालन नहीं करना। पक्षपात रहित न्याय, और क्या है, ऐसा नहीं कि इसको किसी का एक का पक्ष लेकर के न्याय करना, नहीं, पक्षपात, जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देना। सर्वहित करना, सभी का हित करना, ऐसा नहीं कि एक किसी देश के निवासियों का हित कर दिया या किसी एक कम्युनिटी के लोगों का हित कर दिया, अथवा परमात्मा को मानने वालों का हित कर दिया और परमात्मा को जो नहीं मानते उनका अहित कर दिया, ऐसा नहीं, सबका हित वो अपने हिसाब से, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित हो, अर्थात जो बातें का हमें आदेश दी गई हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसे अंड बंड बातें नहीं होनी चाहिए, किसी ने कुछ बोल दिया जी ये करो जी, ये करो ऐसा होगा, ये करो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। इस बात को समझिएगा, धर्म को पहले प्रमाणित भी करना पड़ता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। समाज में बहुत सारे प्रकार के धर्म के नाम पर अधर्म की बातें प्रचलित है, ठीक है, बहुत सारे आप देखेंगे, अधिकतर 99% लोग तो अधर्म की बातों को ही धर्म की बातें मान करके फॉलो कर रहे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा कि भाई वो जो धर्म है, धर्म जो बताया गया है वो कैसा है, जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणों से प्रमाणित भी होना चाहिए कि ये वास्तव में सही है, यही धर्म है, ये भी होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया तो ये धर्म है, ऐसा नहीं। और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक, माने ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए अलग धर्म है, उन लोगों के लिए अलग धर्म है, हिंदुओं के लिए अलग धर्म है, मुसलमानों के लिए धर्म नहीं, मनुष्य मात्र के लिए वो एक कर्तव्य होता है। कैसे, सत्य बोलना चाहिए। सत्य केवल किसी एक कम्युनिटी का बोलने का धर्म नहीं है, सभी लोगों को, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको सत्य बोलना चाहिए। तो दया करनी चाहिए, दयालु होना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, कोई एक विशेष लोगों के लिए तो नहीं है, सभी के लिए है। तो ये वेदोक्त सब मनुष्यों के लिए है और मानने योग्य, उनको मानने में लाभ होता है, इससे वो मानने के योग्य भी होते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं। ये मोटा मोटा समझ में आया होगा आपको, और चिंतन कीजिए गहराई से। अधर्म क्या होता है,
3, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़ना और पक्षपात रहे सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरतादि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध और सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य वह अधर्म कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा। उसका विपरीत ही है, माने ईश्वर की आज्ञा को छोड़ना रहता है। ईश्वरी जो आज्ञाएं हैं, आदेश हैं, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रहित होना चाहिए। ठीक है, हमें समाज में न्यायपूर्वक रहना चाहिए इत्यादि बातें, इन बातों को छोड़ना। पक्षपात सहित माने किसी पक्ष लेकर के क्या, अन्यायी होके न्याय करना, बिना परीक्षा करके ही हित करना। भाई किसी कुछ कह दिया, उसको ना तो कुछ परीक्षण किया, निरीक्षण किया, बस जैसा कह दिया अपन ने सुना वैसा ही कर दिया, विपरीत न्याय कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। किसी ने बोल दिया भाई इसने गलत कार्य किया है, उसको कुछ जांच पड़ताल नहीं करवाई, बस उसको सीधा दंड दे दिया। ऐसा परीक्षा कर, अपना ही हित करना और अपना ही स्वार्थ साधना। अविद्या और हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष होने के कारण से वेद विद्या के विरुद्ध है, सब मनुष्यों को ये छोड़ने के योग्य। इसी को कहा है अधर्म। किसी अधर्म किसी एक विषय एक का किसी का नाम नहीं है। इस प्रकार के आचरणों का ही नाम अधर्म है और श्रेष्ठ आचरणों का नाम ही धर्म है। ठीक है, चलिएगा आइएगा। नंबर 4, पुण्य, जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का करना है उसको पुण्य कहते हैं। ठीक है, पुण्य क्या होता है, जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का करना, माने जो पुण्य होता है वो हमारे अंदर क्या करता है, विद्या, सत्य, ज्ञान आदि की वृद्धि करता है, हमारे व्यवहार में हमारे अंदर अच्छाइयों को प्रवेश कराता है, वही क्या होता है पुण्य, उसको ही पुण्य कहते हैं। 5, पाप क्या होता है, जो पुण्य से उल्टा मिथ्या भाषण आदि करना ही उसको पाप कहते हैं। माने झूठ बोलना, लालच करना, लोभ करना, हिंसा करना, असत्य भाषण करना, ये आदि बातें हैं, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये क्या है, सब यही क्या है, पाप है। ठीक है। नंबर 6, सत्य भाषण, जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभवादि दोषों से रहित करके वैसा ही सत्य बोले, सत्य भाषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सत्य भाषण क्या होता है, जैसा कुछ अपने आत्मा में और असंभवादि दोष क्या होते हैं, माने जो संभव ही नहीं है, जैसे बोल दिया भाई, जैसे खरगोश के सींग होते हैं, तो खरगोश के सींग होते हैं, ये जो बात है ये संभव नहीं है, असंभव है, खरगोश के सींग हो ही नहीं सकते। आकाश में फूल होते हैं, आकाश के फूल हो ही नहीं सकते, जबकि आकाश किसी का आधार बनता ही नहीं है। तो इसी प्रकार का उसको क्या बोलते हैं, असंभवादि रोध, माने इस प्रकार की बातों से रहित करके जो व्यवहार करते हैं उसे ही सत्य बोलते हैं और सत्य भाषण कहते हैं उसको। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना ही क्या है, सत्य भाषण है। 7वां, मिथ्या भाषण, जो कि सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलने के विरुद्ध है उसको मिथ्या भाषण कहते हैं, पर झूठ बोलना ऐसा कह सकते हैं। नंबर 8, विश्वास, जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो उसका नाम विश्वास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्वास शब्द का अर्थ है जिसका मूल अर्थ, मूल अर्थ फल, ठीक है, निश्चय करके सत्य ही हो, अर्थात ये पेन है, तो ये मैंने बोला तो इसका ये वास्तव में पेन ही हो, मूल मन इसी के लिए ये हो और ये वैसा ही इस कार्य भी करता हो, तब हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं ये पेन है। तो वो कह रहे हैं जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, माने जैसा हम जानते हैं वो वैसा ही हो,
ठीक है, कोई व्यक्ति को हम जानते हैं भाई ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सत्य आचरण करता है, तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। फिर वो वैसा ही करता हो तो ये हमारा उस पर विश्वास। और इसके विपरीत अर्थात हम जैसा विचार करते हैं, जैसा उसको मानते हैं, उसके विपरीत वो आचरण करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, अविश्वास हो गया। तो ये विश्वास हो गया। 9वां अविश्वास, जो विश्वास से उल्टा, जिसका तत्व अर्थ न हो, वह अविश्वास कहलाता है। माने जो हम कह रहे हैं वो है ही नहीं वो, ठीक है। दसवां परलोक, जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है, उसको परलोक कहते हैं, ठीक है। परलोक क्या है, जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख को प्राप्त करना। इस जन्म में अथवा दूसरा जन्म होकर के, अथवा मोक्ष में जो सुख प्राप्त करना ही क्या है, परलोक कहा जाता है। सरल अर्थ है, ठीक है। परलोक, परलोक कोई स्थान नहीं है, लोगों ने बता दिया कि भाई परलोक वहां पर है, इतने ऊंचे पर, ऐसा कुछ नहीं है। परलोक यही, परलोक एक अवस्था है, ठीक है, सुख प्राप्त करने की अवस्था है। वो सुख कैसे, इस जन्म में अथवा पुनर्जन्म, दूसरे जन्म में, अथवा मोक्ष करके, मुक्त होकर के परम सुख प्राप्त करना, ठीक है। 11 अपरलोक, जो परलोक से उल्टा, जिसमें दुख विशेष भोगना होता है, वह अपरलोक होता कहता है। तो परलोक से उल्टा अर्थात ये जन्म भी हो सकता है, परलोक भी हो सकता है, वो दूसरा जन्म भी हो सकता है, पर मोक्ष तो नहीं हो सकता उसमें। तो मोक्ष में दुख नहीं होता, मोक्ष में तो परम आनंद ही होता है, ठीक। तो अपरलोक से जो परलोक से उल्टा, जिसमें दुख विशेष भोगना पड़ता है, वही अपरलोक है। जिस अवस्था में आप दुख विशेष को भोग रहे होते हैं, वही अपरलोक है, ये कह सकते हैं, ठीक। वो इस जन्म में भी हो सकता है, पर जन्म में भी हो सकता है, परंतु मोक्ष में नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। 12 जन्म, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर के जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको ही जन्म कहते हैं। जन्म देखिए, जन्म, जन्म क्या है, कोई भी आत्मा है वो जब शरीर के साथ में जैसे ही जुड़ती है तब उसका जन्म होता है, ठीक है। जैसे ही जन्म ये दिखाया यहाँ पर, किसी शरीर के साथ होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, माने क्रिया करने में समर्थ होता है। तो जब पूरा शरीर बन जाता है, तभी मनुष्य का आत्मा कोई क्रिया करने में समर्थ होता है। इसलिए ही मां के गर्भ से निकलते समय ही कोई बच्चा कुछ क्रिया, माने सार्थक क्रिया करने में समर्थ होता है, इसलिए उस समय ही कहते हैं इसका जन्म हुआ। आत्मा तो अविनाशी है, ध्यान रखिए। तो यहां पर ये विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको ही जन्म कहते हैं, ठीक है। 13वां मरण, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाता, उसको मरण कहते हैं। माने जिस शरीर को प्राप्त होकर के जीव क्रियाएं करता है, फिर उस शरीर और जीव का किसी एक समय में वियोग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, तो बस उसको ही क्या कहते हैं, मरण कहते हैं, मृत्यु, सरल परिभाषा है। 14वां स्वर्ग, जो विशेष सुख और सुख की सामग्री का जीव को प्राप्त होना, वह स्वर्ग कहता है, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे, स्वर्ग, स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है, कहते हैं जो विशेष सुख और सुख की सामग्री का जीव को प्राप्त होना, यानी सुख के साधनों का प्राप्त होना, वही क्या है, स्वर्ग कहलाता है, वही स्थिति स्वर्ग कहलाती है। 15वां नरक, जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसको नरक कहते हैं, क्या, जो विशेष दुख और दुख की सामग्री जब जीव प्राप्त करता है,
तो वही दुख के साधन प्राप्त होना और दुख को भोगना, ये दोनों का ही नाम क्या है? नरक। ठीक है जी। 16 विद्या, जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना है, होता है, इसका नाम विद्या है। विद्या समझ लीजिए, विद्या क्या है? विद्या क्या है? जिसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान। विद्या क्या है? अर्थात इन भूतों का परीक्षण करना, इनके गुणों को जानकर के उपयोग में लेना, ये भी विद्या है। और ईश्वर को जानना, ईश्वर और मुक्ति प्राप्त करना, ये भी विद्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विद्या का लक्षण केवल ईश्वर के ईश्वरी ज्ञान को विद्या नहीं माना, दोनों प्रकार के ज्ञानों को माना है। कि चाहे आप चेतन का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या आप जड़ पृथ्वी आदि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो सभी का ज्ञान प्राप्त करना क्या है? विद्या है। यही तो कहा। और विद्या सत्य विज्ञान होकर के, माने जो पदार्थ जैसा है उसके गुणों को जान करके यथा योग्य, माने वो जिसके लायक हैं वो पदार्थ या जो भी सत्ताएं हैं, उनको वैसे ही उपकार लेना होता है? उपकार लेना अर्थात प्राणियों के हितार्थ उपयोग करना ही क्या है? विद्या है। काफी अच्छा लक्षण दिया विद्या का इन्होंने। ठीक है। कि सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कही कि यथायोग्य उपकार लेना होता है। यदि हमने जान करके उनका जो प्रयोग है उससे उपकार की दृष्टि से नहीं किया, किसी की हानि की दृष्टि से किया, तो वो विद्या नहीं रहेगी। फिर बहुत सुंदर परिभाषा दी है विद्या की। विद्या अर्थात ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान, माने ज्ञान, मन विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान होकर के उनसे यथा योग्य। मोबाइल का हमने मोबाइल बना लिया भूतों से, फिर उसका यथा योग्य परोपकार के लिए प्रयोग करना। यदि नाश के लिए, कष्ट के लिए, दूसरों के कष्ट के लिए, दूसरों की हानि के लिए प्रयोग किया तो वो विद्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इसका नाम है विद्या, अविद्या। 17वां अविद्या, जो विद्या से विपरीत भ्रम, अंधकार और अज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसे अविद्या कहते हैं। जो विद्या के विपरीत है, माने जो पदार्थ जैसा है उसके विषय में उसके विपरीत जानना, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है। ठीक है। ये पेन है, हम इसको कहें ये लाठी है, तो ये क्या है? गलत ज्ञान है, ये अविद्या है। ठीक है। अथवा ये पेन है और पेन जान लिया, परंतु हमने इसके उपकार के लिए प्रयोग नहीं किया, हमने इसको हानि के लिए, कष्ट के लिए, लोगों को पीड़ा के लिए उत्पन्न कर दिया, तो ये अविद्या रहेगी, ये विद्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है। केवल जानना मात्र ही नहीं विद्या है, जान करके उसका उपकार के लिए सर्व हितार्थ के लिए प्रयोग करना ही विद्या है। इसके विपरीत करना अविद्या है। इसलिए इसे अविद्या कहते हैं, अज्ञान, अंधकार। क्योंकि हम किसी चीज को जान लेते हैं, तब उसका अज्ञान के कारण से हम क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग कर देते हैं। तो ये अविद्या कहते हैं। 18वां सत्पुरुष। सत्पुरुष क्या होते हैं? जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय होते हैं, वे सत्पुरुष कहते हैं। बहुत सुंदर। जो सत्य प्रिय, मन जिनको सत्य प्रिय होता है, और धर्मात्मा, जिनकी आत्मा कैसी होती है? धर्म से युक्त होती है। धर्म बता दे धर्म क्या होता है। ठीक। विद्वान माने ज्ञानी, शास्त्रों के अध्येता, सबके हितकारी, सबका हित करने वाले भी होते हैं। और महाशय, महाशय का अर्थ होता है जिनका उद्देश्य, जिनका विचार, जिनका संस्कार महान होता है, उनको महाशय कहते हैं। तो वे सत्पुरुष कहलाते। ठीक है। 19वां
सत्संग कुसंग, जिसके द्वारा झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको सत्संग, और जिसको दूर करके, जिसको करके पापों में जीव फंसे फंसे उसको कुसंग कहते हैं। तो सत्संग कुसंग समझ लीजिएगा, माने जिसके द्वारा झूठ से छूट के सत्य की प्राप्ति हो, जिस व्यवहार के द्वारा, माने जिनके द्वारा, ठीक है, तो और सत्य की प्राप्ति हो उसको तो सत्संग कहते हैं। और जिसको करके, यानी जिस व्यवहार को करके जीव क्या पापों में फंसे, और उसको ही कुसंग कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा, जिससे हम दुर्गुणों को प्राप्त करते हैं वो कुसंग होता है, और जिसको हम अच्छे गुणों को प्राप्त करें वो सत्संग होता है। सीधी से मोटी सी परिभाषा इन्होंने बता दी, ठीक है। तीर्थ, तीर्थ क्या होता है? जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियतादि उत्तम कर्म हैं, वे सब तीर्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जीव दुख सागर से तर सकता है। बहुत सुंदर तीर्थ की परिभाषा बताइए कि जितने भी विद्या अभ्यास, मान विद्या का अभ्यास करना, विद्या की प्राप्ति करना, और सुविचार, अच्छे विचार, ईश्वर की उपासना, धर्म कार्यों का अनुष्ठान, सत्य का संग मान सत्संग, और ब्रह्मचर्य का पालन, जितेंद्रियतादि, जितेंद्रिय माने अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, उत्तम कर्म है, वे सब क्या है? तीर्थ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जीव जो होता है, आत्मा होता है, वो दुख सागर से तर जाता है, माने दुख से हट दूर हो जाता है, सुख की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए इनको तीर्थ कहते हैं। तर जाता है इसलिए, दुखों से तर जाता माने अलग हो जाता है, इसलिए उनको तीर्थ कहते हैं। 21 स्तुति। जो ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है वह स्तुति कहलाती है। ध्यान रखिएगा, स्तुति क्या है? जो ईश्वर माने ईश्वर अथवा किसी दूसरे पदार्थ, कोई भी दूसरा जड़ पदार्थ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, उसके जो गुण है, गुणों का ज्ञान करना, कथन माने उनको बताना, श्रवण माने उनके गुणों का ज्ञान का श्रवण करना किसी के द्वारा, और सत्य भाषण करना, और माने उसके जो पदार्थ जैसा है उसके गुणों को वैसा ही दूसरों को बताना, सत्य भाषण करना ही क्या है? स्तुति कहलाती है। ठीक है, स्तुति है किसी पदार्थ की हो सकती है। ईश्वर की स्तुति हम करते हैं तो कैसे करेंगे? ईश्वर जैसा है वैसा ही हम उसको जाने, वैसा ही कथन करें, उसके विषय में वैसा ही हम सुने, ठीक है, और वैसा ही सत्य भाषण माने हम कभी भी प्रवचन आदि करें तो बताएं। कथन माने कथन भी वही है, और ये सत्य भाषण भी, कुल मिलाकर के दोनों एक ही पर्यायवाची से प्रयोग हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही कोई जीवात्मा है, उसको वैसा ही माने उसका गुण क्या है, चेतन है, अल्पज्य है, ठीक है, एक देशी है, इस प्रकार से जानना ही ये क्या कहलाता है? उस पदार्थ की स्तुति। कोई भी हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकते, कोई जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं। 22वां स्तुति का फल क्या होता है? जब हम स्तुति करते हैं तो उसका हमें परिणाम क्या मिलता है? फल। तो जो गुण ज्ञान आदि का कथन करने से गुण वाले पदार्थ में प्रीति होती है, यह स्तुति का फल कहलाता है। क्या जी कह रहे? जो गुण ज्ञान आदि का कथन करने से गुण वाले पदार्थ में प्रीति होती है। हमने किसी पदार्थ को जाना, कोई मानिएगा हमारे सामने एक लड्डू रखा हुआ है, लड्डू रखा हुआ है, हमने लड्डू को जाना, ये लड्डू इन पदार्थों से बना हुआ है, और ये इसके अंदर ये पदार्थ हैं, और इन पदार्थों को जब हम मिला देते हैं तो उनके अंदर ये गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है, और इसमें चीनी भी है, शर्करा भी है, शुगर भी है, इसलिए मीठा भी है। मीठा जिह्वा को अच्छा लगता है। जब हम उसके विषय में ऐसा जानते हैं और विचार करते हैं सत्य सत्य, तो फिर क्या हमें उस लड्डू के प्रति क्या हो जाती है? प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, फिर हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो लड्डू का उदाहरण दिया है।
ठीक है। और ठीक है, तो ये ज्ञान आदि का गुण वाले पदार्थ में प्रीति हो जाते हैं, यह स्तुति का फल है। अब ध्यान रखिएगा, यदि इसके विपरीत जाना, हमने जो पदार्थ जैसा है उसके विपरीत जान लिया, लड्डू है, लड्डू को हमने वो कोई मानिएगा नीम का पत्ता, नीम के पत्तों का रस बना करके और किसी पदार्थ में हमने लड्डू जैसा बना दिया मिला करके, फिर हमें उसमें सोचने लगे लड्डू है, मीठा है, और जब हमने उसको खाया तो उसका विपरीत अनुभव हो गया। तो फिर हमें, क्योंकि हमने उसके उस पदार्थ को उसके गुण के अनुसार जाना ही नहीं, विपरीत जान लिया, तो ये उसकी स्तुति नहीं हुई। ठीक है। अब यहां पर एक बात ये भी आ सकती है कि भाई मानिएगा जहर है, जहर को हमने जहर के जो उसके गुण होते हैं उसके रूप में हमने उसको जान लिया, तो क्या उससे प्रीति होगी? जहर से प्रीति करना क्या है? जहर से प्रीति यदि हम प्रीति करते हैं तो क्या अर्थ होता है? हमने जहर के गुणों को जान करके जहर को अपने से दूर रखना ही उससे प्रीति है। ध्यान रखेंगे, जहर के गुणों को, विष के गुणों को जान करके वैसा ही, और उसकी स्तुति का फल क्या हुआ? उसको दूर रखना, अपने से दूर रखना जी, ये उसके प्रति प्रीति है। ध्यान रखेंगे, प्रीति का अर्थ ये भी यही मात्र नहीं है कि उसको अपने साथ में जोड़ लेना, नहीं, प्रीति का अर्थ यहां पर ये है कि अपना इष्ट सिद्ध करना। विष से क्या हमारा इष्ट उसके दूर रहने से सिद्ध होगा, और खाद्य जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनको अपने पास में रखने से इष्ट सिद्ध होगा। तो वही उन पदार्थों के प्रति प्रीति है। और ये हम कब जान पाएंगे किसको दूर रखना है, किसको अपने पास में रखना है, किसको उपयोग करना है, किसको उपयोग नहीं करना है? जब हमें उस पदार्थ की स्तुति, हमने उस पदार्थ की स्तुति की है, अर्थात उसके गुणों को जाना है। ये ध्यान रखेंगे, कई लोग इसमें तर्क कर सकते हैं, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। ठीक है, तो ये स्तुति का फल होता है। निंदा, निंदा 23वां, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या भाषण, झूठ में आग्रहादि क्रिया का नाम है कि जिससे गुण छोड़कर उनके स्थान में अवगुण लगाना होता है, वह निंदा कहलाती है। ठीक है, निंदा क्या है? जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या भाषण, झूठ में आग्रह आदि क्रिया का नाम है। माने कोई झूठ है उसमें से उसको सही मान लेना, नहीं यही सही है, यही सही है, आग्रह करना। और क्या? जिसमें गुण को छोड़ करके, उसके जो गुण है उसको छोड़ दो और उसके अंदर अवगुण को लगा लेना, उसके अवगुण बता देना। ठीक है, तो यही क्या है? निंदा कहलाती है। प्रार्थना 24वां, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य का सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना की अर्थ होता है। प्रार्थना कह रहे हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, माने मेरे अंदर जितना भी शक्ति और सामर्थ्य है उतना पूरा लगा करके किसी कार्य को करना। ठीक, उसके उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि, मुझे कोई कार्य करना है, व्यापार जमाना है, कुछ भी करना है, पहले मैंने अपनी शक्ति सामर्थ्य जो भी मेरे पास साधन है वो सारे मैंने उसमें लगाए, परंतु अभी मुझे लग रहा है उसमें न्यूनता है, मेरे साधनों से एक काम नहीं चल सकता, मेरे सामर्थ्य से काम वो कार्य नहीं बन सकता। ठीक है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मेरे पास जितने साधन मैंने सारे लगा दिए, परंतु अब लग रहा है इसमें और चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहते हैं उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए, उत्तम कर्मों, परमेश्वर या तो परमेश्वर से कुछ मांगना अंतर्मन से, अथवा किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य का सहाय लेना, माने सहायता लेना, क्या कहलाता? प्रार्थना। प्रार्थना ये नहीं है कि कुछ अपन करें ही नहीं और बस ऐसे प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु आप हमारा उद्धार कर दो, हे प्रभु आप हमारा घर बना दो, हैं, और या हे सेठ जी आप कुछ हमारा ही घर का उद्धार कर दो, मेरे परिवार का उद्धार कर दो, और कुछ कार्य ना करें। नहीं, पहले स्वयं अपने शक्ति सामर्थ्य से पूरा उपयोग कर देना है कार्य को करने के लिए। फिर भी लगता है कि नहीं मेरा शक्ति और सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ इसमें न्यून पड़ रहा है, फिर दूसरे से सहाय लेना, उसका नाम है प्रार्थना।
पुण्य। दूसरे का सहाय लेना कब? अपना पूरा पुरुषार्थ प्रयोग करने के बाद। ये है प्रार्थना। ठीक है, ये कहते हैं प्रार्थना का फल क्या होता है। प्रार्थना का फल बता रहे, प्रार्थना अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। प्रार्थना का फल क्या मिलता है जी? अभिमान का नाश। बहुत अच्छी बात कही। जब हम अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देते हैं, फिर भी हमें लगता है हमारा ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, फिर हम किसी से सहायता मांगते, परमेश्वर से अथवा किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से, तो उससे क्या होता है? हम अपना अभिमान छोड़ देते, अहंकार छोड़ देते हैं। अभिमान का नाश करना ही अभिमान का नाश हो जाता है हमारा उस स्थिति में। ये उसका फल है। आत्मा में आर्द्रता, और आत्मा हमारी विनम्र बन जाती है। गुण ग्रहण में पुरुषार्थ, और फिर हम गुणग्राही बन जाते हैं। गुणों को ग्रहण करने में हम परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अत्यंत प्रीति का होना, और फिर हम जिससे भी सहायता लेते हैं, सहायता हमने जिससे मांगे, उसके प्रति हमें अत्यंत प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। ये क्या है? प्रार्थना का फल। ठीक है, चलिएगा। तो हमारे 25 नाम हो गए हैं। कक्षा बड़ी हो जाएगी तो आज इतना ही करेंगे। 25 हो गए हैं। आगे की कक्षा में हम यदि 3 कक्षा में कंप्लीट कर देंगे, 3 या 4 में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया आर्योद्देश्य रत्नमाला नाम की, आप उस पर क्लिक करेंगे, सही वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया पर इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंचे। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ इसलिए पहुंचे नहीं, ये मैं नहीं दे रहा, ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बताए गए विचार हैं, उनकी जानकारी, उनका ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है। मैं तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ केवल, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मेरा रोल इतना ही है कि मेरे अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनकी सोच, उनके विचार ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए। बस इतना हमारा स्वार्थ है। यही स्वार्थ है बस। ठीक, और कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिएगा, अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके, यही हमारा उद्देश्य है। सभी को सादर नमस्ते।